प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका पहला अध्याय 23 वचन। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं, वह हमसे बात करता है। परमेश्वर का वचन हमें ताड़ना देता है, सही मार्ग दिखाता है। हम जब परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर उनके आत्मा से भरेगा, उनके सामर्थ्य से हमें भरेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और उनके वचन जो कुछ भी वो बोलते हैं उसको माने। अगर ताड़ना देते हैं उसको मान लें, और जो मार्ग परमेश्वर वचन के द्वारा हमें बताते हैं उसको हम अपनाएं। परमेश्वर उनके आत्मा से हमें भरेगा, हमें उनके सामर्थ्य से भरेगा। परमेश्वर का आत्मा हमें सहायता करेगा, हमें मदद करेगा, हमें चलाएगा। एक पिता अपने बच्चे को जिस तरह डांटते हैं, वैसे परमेश्वर हमें भी एक बच्चे की तरह डांटते हैं। वह हम सुधरने के लिए, क्योंकि हम गलत रास्ते में जाना परमेश्वर के लिए मंजूर नहीं। हमारा भविष्य खराब होना परमेश्वर के लिए मंजूर नहीं। सही मार्ग में चलकर हमारे जीवन सही होना चाहिए, वही परमेश्वर चाहता है। हमारा जीवन तितर बितर नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन कुशल मंगल से होना चाहिए, हमारा आयु पूरा होना चाहिए, हमारा वैभव, हमारा जो चाल चलन सही होना चाहिए। यह परमेश्वर चाहता है। हम अनंत जीवन में प्रवेश होना चाहिए, हमको अनंत जीवन में प्रवेश होना चाहिए। हम अनंत मृत्यु में यानी कि नरक में नहीं जाना चाहिए। हमारा आत्मा बचना चाहिए, यही परमेश्वर का विचार है, परमेश्वर यही चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बातें करेगा, हमें सही मार्ग में चलाएगा। हम उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु का ताड़ना को हम मान लें और उनसे मदद मांगें। प्रभु हमें इस वचन के अनुसार, आपके राह के अनुसार हमें चलाना। पिता हमें कभी हमारा हाथ ना छोड़ेगा, हमारे हाथ को नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ रहेगा, हमें नहीं छोड़ेगा। हम उनके रिश्ते में बने रहें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिन में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज का इस नए दिन में हमें प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया।
आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिताजी। आज का इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपका वचन हमसे बातें करता है, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका बुद्धि जो कुछ भी बोलता है उसको हम मान लेने पाएँ। परमेश्वर जो कुछ भी ताड़ना देता है उसको हम मान लेने पाएँ। आपके जीवित वचन के द्वारा हमें जो कुछ भी सलाह मिलता है उसको हम मान लेने पाएँ। उसके ऊपर आपके बहुमूल्य वचन के ऊपर हम विश्वास करके उनके दिखाए हुए रास्ते में हम चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिताजी। हमें गलत रास्ते से हमें निकालना, हटाना परमेश्वर, सही रास्ते में चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। आपके वचन के राह पर हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। आप हमारे पिता हो, हमारे परमेश्वर, हमारे पापा हो परमेश्वर। आप हमें ताड़ना देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम रखते हैं, हमें सही मार्ग में चलाना चाहते हैं। हमारा ज़िंदगी सही करने के लिए पिता आप हमें ताड़ना देते हैं परमेश्वर। हमारा भविष्य आशीषदायक होने के लिए हमें ताड़ना देते हैं पिता। आपके डांट को हम मानने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। हमें अनंत जीवन में ले जाने के लिए हमें ताड़ना देते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। हमें आपके वचन के अनुसार चलाना, पवित्र आत्मा से हमें भरना पिताजी। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हर प्रतिदिन का जीवन में आपके वचन को पढ़ने पाएँ, समझने पाएँ पिता। अनुग्रह देना, जो कुछ भी आपका वचन बोलते हैं उस बात को हम समझकर आपके वचन के अनुसार हम चलने पाएँ पिता। धन्यवाद देता हूँ। अनुग्रह देना, हमारे संग रहना, हमें चलाना, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें सभी को आशीष देना, सारा व्यूवर्स को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सभी को आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना, कोई कमी घटी उनका जीवन में नहीं होने देना। जो कोई भी दुर्बल हो परमेश्वर, तकलीफ़ में हो, सारा तकलीफ़ को दूर करना, शरीर में ताकत देना परमेश्वर, बल देना। जो कोई भी बीमार हो उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। जो कोई भी जिनका जीवन में उलझन हो, सारा उलझनों को ठीक करना परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन, आत्मिक जीवन में हम सब बढ़ने पाए पिता। प्रार्थना का अभिषेक से हम सबको भरना पिता। हमारा जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको परमेश्वर का ट्रीटमेंट को सही सलामत होने के लिए अनुग्रह देना, सफलता देना, सारा उनका ट्रीटमेंट का ज़रूरतों को पूरा करना, डॉक्टर के द्वारा आप कार्य करना परमेश्वर। सारा जिस विषय के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस विषय को आप जानते हैं परमेश्वर। स्वस्थ होने पाए पिता, धन्यवाद देता हूँ। बुज़ुर्गों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। उनको आशीष देना, उनको संभालना, उनके संग रहना, आपके राज्य के लिए परमेश्वर तैयार करना, परमेश्वर अनुग्रह देना। बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें आशीष देना, उनका भविष्य को आशीष देना, आपके राह पर चलाना। जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। इधर उधर फालतू बातों में मन नहीं लगाने देना,
आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए, सारा आशीष उन्हें देना पिता। जो कोई भी नौकरी का तलाश में है, सारा उनका प्रयास को आप जानते हैं पिता। जो नौकरी वो चाहते हैं वह उन्हें देना पिता। उससे बढ़कर, उससे आशीषदायक नौकरी उन्हें देना पिता। परिवार में कोई क्लेश नहीं होने देना, परिवार में शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना परमेश्वर। जिस तरह आपके वचन में कहा, उसी तरह हम सबका परिवार होने पाए, अनुग्रह देना। ये सारा प्रार्थना दुआ को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को हालेलुया उसका उत्तर देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा सब्सक्राइबर्स को आशीष देना पिता, उनका जीवन में कार्य करना, आत्मिक उन्नति देना, सभी को आशीष देना, संभालना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए हम प्रार्थना किए जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। और विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।